नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, किस तरह का मौसम 19 फरवरी 2026 को रहेगा देश भर में, आइए इस वीडियो में समझते हैं। गुरुवार का दिन होगा और आज बुधवार के दिन यानी 18 फरवरी के दिन उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर मौसम बदला। साथ में मध्य भारत के क्षेत्रों में भी आप देखिए ये गर्जना वाले बादल यहाँ पर अभी भी शाम के समय भी नजर आ रहे हैं, वेस्ट और सेंट्रल एमपी के ऊपर तमाम इलाकों पर, और साथ में राजस्थान के कुछ हिस्सों पर भी बादल अभी बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं बादल। कल इन बादलों का मूवमेंट उत्तर पूर्वी दिशा में इस तरह से रहेगा, तो सीमित दायरा होता जाएगा, इंटेंसिटी यानी प्रभाव कम होता जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर यहाँ पर बादल पहुंचेंगे और संभावनाएं रहेंगी कि इन बादलों का प्रभाव भारत के कुछ राज्यों के मौसम पर कल यानी 19 फरवरी के दिन नजर आ सकता है। नीचे से जो सिस्टम है उसके चलते आप देखिए तमिलनाडु पर और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स पर कुछ क्लाउडिंग बढ़ रही है। अप्रोच ये भारत की तरफ कर रहा है, लेकिन अभी भी ये भारत के क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम नहीं है। इसकी दूरी या इसका जो दायरा है वो भारत की तरफ उसका प्रभाव कम से कम दिखाई पड़ रहा है। श्रीलंका लंबे समय से कई दिनों से लगातार इसके प्रभाव में है और श्रीलंका में लगातार बरसात कई जगहों पर इस सिस्टम के प्रभाव से हो रही है, जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य भागों पर बना हुआ था, अब धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर पहुंच गया है। इन दोनों इस सिस्टम और ऊपर की तरफ जो सिस्टम है और बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिणी और मध्य भारत में हवा पहुंच रही है उसका क्या प्रभाव रहेगा, ये सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। और ठंडी हवाएं चलेंगी फिर से या अभी मौसम गर्म ही रहेगा, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको अलर्ट दिखाना चाहूंगा जो आज के लिए था। आज के लिए अलर्ट इशू किया गया था जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर और साथ में पूर्वी राजस्थान हरियाणा के भागों पर ऑरेंज अलर्ट बरसात का था हवाओं के साथ, और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के पूर्वी रीजन और पंजाब में येलो अलर्ट था। और इन भागों में कुछ जगहों पर बरसात हुई भी है, कई जगहों पर बरसात हुई है। और जिस बारिश की प्रतीक्षा अभी देश के कई राज्यों में हो रही है वो बारिश निश्चित तौर पर यहाँ पर हुई है और लोगों को थोड़ी राहत मिली है। और हवा के साथ और बादलों की गर्जना के साथ या ओलावृष्टि के साथ अगर ये बरसात होती है तो ये निश्चित तौर पर फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकती है, क्योंकि अब धीरे धीरे ज़्यादातर जगहों पर, खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्रों में, इधर पंजाब और हरियाणा में, वेस्ट यूपी में ज़्यादातर जगहों पर धीरे धीरे रबी फसलें मैच्योर होने की अवस्था में यानी परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ती हुई इस समय पहुंच रही हैं। इधर ज़रूर अभी इंतज़ार है बारिश का, एक दो बार अगर स्पेल पड़ जाए बारिश का हल्का फुल्का बिना हवा के तो निश्चित तौर पर फ़ायदा पहुंचेगा। और अब हम बात करते हैं हवाओं की, उसके बाद बारिश की संभावनाओं की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब सिस्टम आगे मूव कर रहा है पश्चिमी विक्षोभ, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक तरह से क्षेत्रों से आने वाली हवाओं के लिए द्वार खुल रहा है। और ये द्वार खुलेगा तो ये हवाएं पंजाब और उत्तरी राजस्थान में जैसलमेर तक तो नहीं, लेकिन बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर ये हवाएं पहुंचेंगी। और इन हवाओं के कारण कल रात में आप देखेंगे आज की तुलना में ठंडक थोड़ा ज़्यादा होगी। आज और कल से आप आज का अनुभव करिए और कल आप देखेंगे आपका अनुभव अलग रहेगा। इसके अलावा जो क्लाउडिंग है यहाँ पर वो क्लाउडिंग रहने वाली है इस तरह से उत्तराखंड और दिल्ली के पूरब से होते हुए, मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए इधर पश्चिमी बिहार तक। ये एक वी शेप कहें, यू शेप कहें, ये बनेगा या अर्ध चंद्राकार कहें, जहाँ पर ये क्लाउड फॉर्मेशन कल होने वाली है या रहने वाली है। और यहाँ पर कुछ इलाकों में गतिविधियाँ भी होने वाली हैं। बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही हैं वो पश्चिम की तरफ मूव कर जाएंगी, तो कुछ क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर, महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, इन भागों पर और पूर्वी गुजरात के ऊपर थोड़े बहुत क्लाउडिंग की संभावना यहां पर है। लेकिन ये बादल दोस्तों इतने इंटेंस नहीं है कि ये कोई ज़्यादा मौसमी गतिविधि या बिल्कुल भी मौसमी गतिविधि दे पाएँ, ऐसी क्षमता भी इसमें नहीं है। पूर्वोत्तर में भी हवाएं अभी बहुत ज़्यादा कुछ रोल प्ले नहीं कर रही हैं। दक्षिण भारत में निश्चित तौर पर थोड़े बहुत क्लाउड फॉर्मेशन या क्लाउड बढ़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बरसात की उम्मीदें हैं। यहाँ पर आपको बता दें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य और उत्तरी क्षेत्र जिसमें मेरठ और नजीबाबाद, सहारनपुर, बरेली से लेकर जो बरेली, शाहजहांपुर और आसपास का हिस्सा है, यहाँ से पीलीभीत से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, इधर ग्वालियर से लेकर के सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और खजुराहो, पन्ना और आसपास के भागों पर कुछ संभावनाएं रहेंगी। ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर लगभग सभी जगहों से बादल हट जाएंगे, मौसम साफ हो जाएगा और माफ कीजिएगा,
पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली में भी आसमान साफ हो जाएगा और ठंडी हवाएं जो चलेंगी उनके चलते यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना, जैसे कि मैंने कहा, रहेगी। और आसमान साफ होने के कारण धूप बढ़ेगी। तो आज जो दिन का तापमान थोड़ा कम हुआ था वो कल फिर से उसी रेंज में पहुंच सकता है जो 30 डिग्री को पार कर गया है सफदरजंग में। तो 30 तो नहीं पहुंचेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर। राजस्थान के अधिकांश भागों पर धूप होगी और मौसम साफ होने के कारण टेम्परेचर दिन में बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में भी ज्यादातर जगहों पर साफ और शुष्क मौसम, बाकी जगहों यहाँ इन जगहों को छोड़ करके संभावना है कि अधिकांश जगहों पर साफ और शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन कुछ जो सेंट्रल पोर्शन के बादल हैं यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में गुना, ग्वालियर, खरगोन और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास के बीच में, इन बादलों के कारण यहाँ पर थोड़े समय के लिए धूप थोड़ा कम होगी। बाकी जगहों पर धूप बढ़ेगी। और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों, पूर्वोत्तर भारत के भागों में और गुजरात से लेकर इधर महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों पर, साथ ही तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर तापमान बढ़ने की संभावना या आशंका है। यहाँ पूर्वी गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ के रीजन पर भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ बादल हो सकते हैं और ये बादल जो होंगे वो सिर्फ धूप को रोकने का काम करेंगे और इन बादलों से किसी भी तरह की गतिविधि की संभावना या मौसम में और आफ्टर इफेक्ट की संभावना फिलहाल नहीं है। नीचे की तरफ जो बादल बढ़े हैं तमिलनाडु और केरल के ऊपर, इन बादलों से यहाँ पंबन और कन्याकुमारी के बीच में, इधर कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात होने के संकेत मिल रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं किसान साथियों और मित्रों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मौसम का अपडेट आपके लिए ज़रूरी है तो ज़रूर कीजिए। सब इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।